हेलो बच्चों, कैसे हो? एक बार फिर स्वागत है आपका चैनल के ऊपर। और हम आ गए पार्ट 2 अल्कोहल के। देखो, लास्ट वाले लेक्चर के अंदर अगर आपने देख लिया है तो उसमें हमने पढ़ा था नोमेनक्लेचर, बेसिकली किस तरह से अल्कोहल, फिनॉल और एथर की नेमिंग करते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था, बेटा क्या वो पढ़ा था हमने? प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। दो तीन तरीके पढ़ लिए थे हमने। कौन कौन से पढ़े थे? पहला पढ़ा था हमने अल्कीन से। अल्कीन के दो तरीके थे, एक था आपके पास जहाँ पे प्राइमरी और एक था सेकेंडरी वाला। बड़ा दूसरा पढ़ा था हमने किस बनाया था? कार्बोनिल कंपाउंड से बनाया था। किस बनाया था? कार्बोनिल कंपाउंड बताया था। उसके पूरे रूल्स लिखवाए थे आपको किस तरह से कि आपका अल्कोहल एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एंड वापस कार्बोक्सिलिक टू एल्डिहाइड टू अल्कोहल आ सकते हैं। सिमिलरली कीटोन्स का भी देखा था। देखो क्या था लास्ट लेक्चर में। बेटा ये रूल्स आपको इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेंबर देम। बेटा ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। बताया था ना कि फ्रॉम एल्डिहाइड सॉरी 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 इट इज बेटा यहाँ पर क्या था कि अल्कोहल है, ऑक्सीडेशन कर दो एल्डिहाइड बनेगा, फिर क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक। अल्कोहल है, ऑक्सीडेशन कर दो कीटोन बनेगा, फिर कर दो कार्बोक्सिलिक बनेगा। सेम इसका उल्टा, कार्बोक्सिलिक हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, उसको रिडक्शन कर दो, क्या बन जाएगा? अल्कोहल अल्कोहल अल्कोहल। और ये बेटा कुछ रीजेंट्स थे जो हम इस चैप्टर के अंदर, अगले चैप्टर के अंदर, उसके बाद वाले चैप्टर में भी यूज करते हैं। ध्यान रखना, एक है हमारे ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स, एक है रिड्यूसिंग एसिड्स। तो इनके नाम याद रखना है। कोई भी एक डालोगे चल सकता है, बट बताता है ना कहीं कहीं पे स्पेसिफिकली हमें बताना पड़ता है कि यही डालेंगे। ठीक है, वो थोड़े बहुत याद रखोगे, नहीं याद रहेगा तब भी आपका काम चल जाता है उससे। ओके, कहाँ गया? हाँ। तो अब आते हैं पार्ट 2 आज इस लेक्चर के अंदर। अब हम पढ़ते हैं, एक मेथड रह गया था अल्कोहल के प्रिपरेशन का, वो था फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। किससे? फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ध्यान से देखोगे, हमने जब लास्ट टू लास्ट मतलब लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, उसमें बताया था कि वहां पर एक रिएक्शन होती थी हेलो एल्कीन की, ग्रिग्नार्ड बनाते थे। बताया था उस टाइम में ग्रिग्नार्ड एक रिएजेंट होता है, मतलब ग्रिग्नार्ड बनाने के बाद आप उसको यूज करके बहुत सारी चीजें बना सकते हो। उसमें से एक चीज कौन सी होती है? अल्कोहल भी होती है। तो वही पढ़ेंगे किस तरह से अल्कोहल को बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए बेटा आपके पास तो पहला है, तीसरा बेटा पार्ट हो गया आपके पास फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बनाएंगे क्या बेटा? बनाएंगे अल्कोहल ही, बट बना किससे रहे? ग्रिग्नार्ड से। ठीक है, क्या बना रहे हैं? ग्रेनाड से बना रहे हैं। ठीक है बेटा, देखिए ध्यान से अब है क्या ये। बेटा यहाँ पे देखो, रूल्स याद रखोगे, रूल्स इज रूल, यू हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ देम। रूल्स याद रखोगे बेटा आपके पास, तो ये बहुत इजियर होता है इन चैप्टर्स को करना। देखो रूल पहले समझ लो, फिर आते हैं क्या होता है। बेटा बेसिकली क्या होता है, ग्रिग्नार्ड से ना हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों टाइप के अल्कोहल्स को बना सकते हैं। क्वेश्चंस में जब आप पढ़ोगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे और जब प्रैक्टिस में करेंगे क्वेश्चंस को, तो वहां देखोगे स्पेसिफिकली बोलते हैं कि आपको 1 डिग्री बना के देना है, 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री। ग्रेनाड का फायदा ये है कि इससे हम नंबर ऑफ कार्बन को कंट्रोल कर सकते हैं, और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को भी कंट्रोल कर सकते हैं क्या बन के आने वाला है। ठीक है, देखिए बेटा क्या होगा। ओके बेटा, इसमें होता है क्या, सिंपल सा कि बेटा अगर हमारे पास एल्डिहाइड हो, बेटा क्या हो? एल्डिहाइड हो। ठीक है, क्या हो? एल्डिहाइड हो, बट वो सिर्फ एक कार्बन का होना चाहिए, एक कार्बन का एल्डिहाइड होना चाहिए। ठीक है बेटा, इसको बेसिकली क्या बोलते हैं? बोलते हैं मिथेनॉल। बेटा इसमें ऐड कर दो ग्रिग्नार्ड। क्या ऐड कर देंगे? ग्रिग्नार्ड। जब इसमें ग्रिग्नार्ड ऐड करेंगे ना एक कार्बन के एल्डिहाइड के अंदर, ठीक है, तो बेटा हमें मिलता है 1 डिग्री अल्कोहल। वी गॉट 1 डिग्री अल्कोहल अगर ग्रिग्नार्ड है तो। बेटा दूसरा देखो रूल क्या होता है, अगर मेरे पास एल्डिहाइड ही है, क्या बेटा आपके पास एल्डिहाइड ही है, बट क्या है? मोर देन 1 कार्बन का। ठीक बेटा, जो कार्बन होंगे ना एक से ज्यादा होंगे। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी हो, वह एक को छोड़ के बाकी सारे कार्बन अगर हैं, और है क्या? वो एल्डिहाइड ही है। मतलब इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल जो भी ले सकते हो, अज्यूम कर लो आप मन में। बट अगर वो चीज है बट फिर उसमें हम डालते हैं ग्रिग्नार्ड। अगर हम फिर वो डालते हैं बट उसके अंदर ग्रिग्नार्ड डाल देते हैं, तो हमें मिलने वाला इस बार बेटा क्या मिलने वाला है? 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है बेटा, 1 डिग्री जब आपके पास एक सिंगल कार्बन का एल्डिहाइड, मतलब दैट इज मिथेनॉल बेसिकली। बेटा थर्ड वन इज कीटोन हो,
बेटा क्या होना चाहिए, आपको कीटोन होना चाहिए, एनी नंबर ऑफ कार्बन। इसमें बेटा कोई रूल नहीं है कितने कार्बन होने चाहिए, एनी नंबर ऑफ कार्बन हो सकते हैं। ठीक है बेटा, कितने भी कार्बन हो सकते हैं कीटोन के अंदर। जब कीटोन में बेटा ग्रिगनार्ड ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे, कीटोन में ग्रिगनार्ड, तो बेटा यहां पर आपका निकल के आता है कीटोन में ग्रिगनार्ड ऐड करने के बाद कि ये बन क्या आता है बेटा, 3 डिग्री एल्कोहल। बेटा क्या बनने वाला है, 3 डिग्री एल्कोहल। ओके, एल्डिहाइड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया। आयसन में अगर इनमें हम ऐड करेंगे ग्रिगनार्ड, तो याद रखना रूल यही है कि जब भी मुझे 1 डिग्री बनाना हो आई हैव टू यूज मिथेनॉल। अगर 2 डिग्री बनाना हो आपके पास तो कार्बन चेक कर लो, बेटा तीसरा यहां से चेक कर लो। क्लियर है, तो ये बेसिक सी लॉजिक्स को यूज करे जाते हैं ताकि हम इसको बना सके। ओके ओके, समझ में आया, एग्जांपल्स देखते बेटा होता क्या है। ठीक बेटा, तो लेट मी एक्सप्लेन विद एग्जांपल, फिर क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि करते क्या है। नॉट वेरी डिफिकल्ट, वेरी इजियर है, बस करना आना चाहिए आपको। तो कैसे करेंगे, ओके बेटा देखो पहले एग्जांपल ले लेते हैं, 1 डिग्री वाला एल्कोहल बना लेते हैं। तो बेटा हम 1 डिग्री वाला एल्कोहल बना रहे हैं, ठीक है। वी आर मेकिंग 1 डिग्री एल्कोहल, मतलब आपका एल्कोहल बिल्कुल लास्ट में लगा हुआ होगा एंड कार्बन के ऊपर। पर देखो पहला क्या है, देखो बेटा क्या बोला है कि 1 डिग्री एल्कोहल के लिए क्या यूज करना है आपने, सिंगल कार्बन का एल्डिहाइड दैट इज मिथेनॉल, एक सिंगल कार्बन का। तो बेटा देखो मिथेनॉल को बेटा ऐसे लिखते हैं, अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना तो HCHO। बेटा देखो ये एल्डिहाइड है, इसका सिंबल ये होता है HCHO होता है, बगल में हाइड्रोजन लगा होगा। बेटा इसी को अगर खोल के देखें तो जो है कुछ ऐसा दिखता है, ये C डबल बॉन्ड O, इधर भी H, बेटा इधर भी H। ये आपका बेटा क्या है, बेसिकली मिथेनॉल है, क्या है, मिथेनॉल। ओके, देखिए बेटा, बेटा मान लो आप इसमें ऐड कर रहे हैं ग्रिगनार्ड, क्या ऐड कर रहे हैं, ग्रिगनार्ड। बेटा ग्रिगनार्ड में याद होगा कि कार्बन की चेन, बगल में बीच में Mg, फिर Cl Br कुछ भी लगा सकते हैं। तो लेट अज्यूम हमने यहाँ पे क्या लगा लिया, मान लो बेटा 2 कार्बन लेते हैं, CH3 CH2 दैट इज Mg दैट इज Cl। बेटा ध्यान रखना ग्रिगनार्ड में रूल ये है कि ये Mg रहेगा, इधर कार्बन की चेन, इधर आपका कोई भी हेलोजन हो सकता है। तो कार्बन की चेन जैसी मर्जी ले सकते हो, दैट इज अप टू यू, क्वेश्चन के हिसाब से आता है कौन सा यूज करना है। एंड देन अगेन Cl हो, Br हो, आयोडीन हो, वो भी हम कोई भी यूज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, क्या पूछा गया हमसे, ठीक है। तो ध्यान से होगा क्या कि जब इन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, क्या कहते दोनों को मिक्स कर दिया, बेटा देखिए ध्यान से, वो आपको दिख रहा होगा। तो बड़ा ये क्या होता है ना, जो Mg है बेटा, Mg क्या एक मेटल है, Mg क्या है, एक मेटल है। तो मेटल होने का फायदा क्या होता है कि ये बिहेव करता है स्लाइटली पॉजिटिव। मेटल क्या बिहेव करेगा, हमेशा पॉजिटिव बिहेव करेगा, उसकी टेंडेंसी हमेशा होगी वो क्या रहे, पॉजिटिव रहे, इलेक्ट्रॉन दे दे कर ले जाओ, ठीक बेटा, तो वो करने की कोशिश करता है। तो बेटा देखो इसमें क्या हो रहा है, ये बिहेव करेगा बेटा स्लाइटली नेगेटिव बिहेव करेगा, फिर इसको फोकस नहीं करना, फोकस यहाँ पे करना है हमने कार्बन चेन पे। बेटा यहाँ देखिए, ऑलरेडी बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर का ध्यान से देखोगे तो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा नेगेटिव एलिमेंट है और कार्बन बहुत कम नेगेटिव है। तो इन दोनों बॉन्ड्स के अंदर बेटा ज्यादा नेगेटिव कौन बिहेव करने वाला है, ऑक्सीजन। बेटा पॉजिटिव कौन बिहेव करने वाला है, कार्बन। तो हमारे पास दो चीजें हैं, एक एल्डिहाइड है और एक कौन सी हो गई, एक हमारे पास हुआ ग्रिगनार्ड। तो दोनों के अंदर ही पॉजिटिव नेगेटिव साइड्स बने हुए हैं, तो इनके बीच में रिएक्शन बहुत इजीली हो सकते हैं। कैसे, पर देखो ऑब्वियस बात है, पॉजिटिव कहां जाएगा, नेगेटिव के पास, ये पहुंचा ऑक्सीजन के पास। ओके, बड़ा नेगेटिव कहां पहुंचेगा, पॉजिटिव के पास, तो ये पहुंचा कार्बन के पास। तो ग्रिगनार्ड के दो टुकड़े हो जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर। पॉजिटिव वाला बेटा पहुंचेगा नेगेटिव वाले के पास, नेगेटिव वाला पहुंचेगा पॉजिटिव वाले के पास। तो देखिए क्या बनेगा, तो बेटा आप कुछ मत करो, इसको एज इट इज बना दो। देखिए बेटा इसको एज इट इज लिख देते हैं। देखो ध्यान से, सी है ना, इसको अब फॉर्म में लिख रहा हूं बेटा, बेसिकली इसको मैंने लिख दिया H2, क्या लिख दिया मैंने, H2। देखो ध्यान से, ये वाला H और ये वाला H साथ में लिख दिया CH2, ठीक है बेटा। तो बेटा ऊपर क्या था आपके पास, देखो ध्यान से, जब ये Mg बेटा O के साथ बॉन्डिंग करने आएगा और ये कार्बन इस कार्बन से बॉन्डिंग करने आएगा, तो बेसिकली होगा क्या आपके पास,
ये जो डबल बॉन्ड है ना टूट जाता है, इसका जो पाई बॉन्ड होगा बेटा वो टूटेगा, सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड बच जाएगा, पाई वाला टूट गया। ओके, तो बेटा आपके पास क्या होगा, अब ओ mg से बॉन्ड नहीं कर सकता है, तो बेटा देखो क्या रह गया ओ, और mg तो टूटेगा बेटा आपके पास, तो mg पूरा का पूरा ये पोर्शन निकल के जाता है, दैट इज MgCl। तो बेटा MgCl यहां जाके अटैच हो गया। अब देखो हो गया बेटा, देखो ये CH2 जाके कार्बन से लगेगा, CH2 किससे लगा हुआ है, CH3 से, तो ये पूरी चेन जाएगी और उल्टी जाके लगा दो उसको उल्टी करके, तो बेटा क्या लग रहा है कि यहाँ पे CH2 क्या लग रहा है CH3। इस चेन को बेटा, इस चेन का कार्बन जाके कार्बन से बॉन्डिंग कर रहा है, तो हम हाइड्रोजन पहले लिखते हैं, तो कार्बन से ही बॉन्डिंग हो रही है बेसिकली वो। ओके, अब बेटा क्या करते हैं यहाँ पे लास्ट स्टेप इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस कर दो, बेटा क्या बोलते हैं हाइड्रोलिसिस कर दो। बेटा क्या कर दो, इसको हाइड्रोलिसिस कर दो, पानी मिला दो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। बेटा बेसिकली इसको लिखते हैं H3O+ लिख सकते हो। जब भी बेटा आपको H3O+ लिखा हुआ दिखे, H2O लिखा हुआ दिखे, OH- लिखा हुआ दिखे, मतलब है वो हाइड्रोलिसिस करी जा रही है वहां पे। बेटा कर दिया हाइड्रोलिसिस, जैसे ही हाइड्रोलिसिस करोगे बेटा आपका होगा क्या, ये यहां से टूटेगा, ठीक है, और यहाँ पे बेटा H लग जाता है। जब भी हाइड्रोलिसिस करोगे हमेशा आपका H लगता है जाके ऑक्सीजन के पास, तो बेटा रिलेशन देखो क्या बचेगा CH2, बेटा ये बन गया आपके पास OH, ये रह गया CH2, ये क्या रह गया आपके पास CH3। ओके बेटा, साथ में जो बाई प्रोडक्ट निकलता है बता रहा हूँ, सिर्फ बनाना नहीं है एग्जाम में, तो दैट इज Mg। बेटा यहाँ पे आएगा OH H2O का, और बेटा Cl। तो H2 बेसिकली दो पार्ट में टूट गया, H+ और OH। H चला गया किसके पास, ऑक्सीजन के पास, OH चला गया किसके पास, Mg के पास, और ये आपकी रिएक्शन हो गई खत्म। देखो क्या बन गया आपके पास, ये बन गया प्रोपेनॉल, प्रोपेन 1 ऑल, दैट इज योर रिएक्शन। हाँ आया कुछ समझ में, ये आपका बड़ा रिएक्शन का एग्जांपल था। एक और एग्जांपल समझाते हैं ताकि समझ में आए, आपके दिमाग में घुसे कुछ चीजें, ठीक है। दैट्स द फर्स्ट एग्जांपल, लेट्स गो विद द सेकंड वन। ओके बेटा देखो फिर से आपका ये एल्डिहाइड हो गया, बेटा क्या ऐड कर रहे हैं मान लो इस बार, मान लो ऐड करते हैं CH3 CH2 या CH2, बेटा मान लेते हैं ऐड कर लेते हैं MgBr, मतलब ना CrBr कुछ भी हो सकता है, दैट डजंट मीन एनीथिंग टू अस। ओके, हमें कोई मतलब नहीं है, कुछ भी रखो। देखो फिर से वही, दिस इज योर पॉजिटिव, दिस इज योर नेगेटिव, दिस इज योर नेगेटिव, दिस इज योर पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव विल गो टू नेगेटिव, नेगेटिव विल कम्स टू पॉजिटिव कार्बन। ओके, बस जस्ट ब्रेक डाउन, इसको यहाँ से तोड़ दो, बेटा इसका डबल बॉन्ड तोड़ दो और बॉन्डिंग्स कर दो, देखो क्या होगा आपके पास, देखो ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से देखिए बेटा, तो वो तो बेटा आपका रहेगा सिंपल सा CH2 है ना, बेटा O था, क्या लग जाएगा O पे जाकर MgBr लग जाएगा, ठीक है, नेगेटिव के पास जाके पॉजिटिव लग गए, बेटा बचा क्या होगा, ये उल्टी जाके चेन बनाएगा, तो पहले क्या आएगा CH2, क्योंकि देखो ये जाके बॉन्डिंग करने वाले यहां से, तो ये चेन बिल्कुल उल्टी हो जाती है, तो CH2 CH2 दैट इज CH3। ओके, अगेन क्या करोगे, इसकी बेटा हाइड्रोलिसिस कर दो, मतलब डाल दो बेटा इस पे H3O+ डाल दो, क्या बन गया हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, और फाइनल बेटा क्या करना है अपने यहाँ से हटा देना Mg को, और वहां पे बेटा क्या लगा देना आपने, Mg को तोड़ के लगा दो क्या H लगा दो, तो बेटा क्या रहेगा आपके पास CH2, लेट मी गेट सम स्पेस, CH2 OH CH2 CH2 CH3, बेटा आपका आ गया कंपाउंड, यहाँ पे क्या बन गया ब्यूटेनॉल। ओके बेटा, तो ये था आपका 1 डिग्री अल्कोहल के लिए, 1 डिग्री अल्कोहल के लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है, मिथनॉल यूज करना पड़ता है, और बाकी जितने कार्बन चाहिए वो यूज कर सकते हो। ओके डन, ठीक है बेटा, एक दिन ध्यान रखना, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लॉजिक देखो बेटा, क्वेश्चन में वो क्या होता है, पूछ लेते हैं कि बता बनाना क्या आपको ब्यूटेनॉल, आपको क्वेश्चन में बड़ा बोला गया था कि बना के दिखाओ ब्यूटेनॉल, तो पहले चेक करो डिग्री क्या है, दिख रहा है इसमें डिग्री कितनी है 1 है, डिग्री पता कितनी है 1 है। अब आता है बनाएं किससे, पर ध्यान रखना डिग्री 1 है, तो देखो एक चीज तो फिक्स है कि पहला चीज क्या होगा, मिथनॉल होगा, क्या होने वाला है मिथनॉल, तो एक कार्बन यहाँ पे होगा, तो ग्रीन आयोडा कितने होने चाहिए 3 कार्बन, टोटल मिला के देखो इसके और इसके मिला के टोटल 4 कार्बन हो रहे हैं, क्योंकि बनाना हमें 1 डिग्री अल्कोहल है, तो एक कार्बन इसके पास होगा,
तो जितने कार्बन बेटा बचे हुए यहाँ पर होंगे ना, वो यहाँ पे डाल दो, किसमें, ग्रेनाइट में डाल दोगे। 12 16 जो मान लो हमें बनाना है पेंटेनॉल, बेटा क्या बनाना है, पेंटेनॉल, 5 कार्बन का एल्कोहल। तो 5 में से एक तो इसके पास रहेगा, इसका जो ग्रेनाइट लेकर आओगे, ग्रेनाइट में कितना आपके पास, ग्रेनाइट में टोटल होने चाहिए आपके पास 4 कार्बन, मतलब होना चाहिए वो ब्यूटेन, फिर Mg, फिर Cl या फिर Br लगा सकते हो, ठीक है। तो वो बेसिक सी होनी चाहिए आपके पास। ओके ओके, गुड टू नो, गुड टू नो। लिखो बेटा एक बार इसको, ठीक बेटा। अब आते हैं देखो सेकंड डिग्री के ऊपर। ये तो 1 डिग्री वाले क्वेश्चन हो गए बेटा। देखो एग्जांपल सेकंड डिग्री वाले पे, अगर मुझे बनाना हो ना 2 डिग्री एल्कोहल, बेटा क्या बनाना हो, 2 डिग्री एल्कोहल, बेटा कैसे बनाएंगे, देखिए बताया था ना कि 2 डिग्री एल्कोहल के लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपको वो एल्डिहाइड चाहिए जो एक कार्बन से ज्यादा होंगे। जैसे एग्जांपल बेटा ले लो, बेटा यहाँ पे ले लेते हैं हम इथेनॉल। देखो CH3 CHO ऐसा लिखा हुआ होगा, बट हम बेटा खोल के लिखते ताकि समझ में आए क्या करना है। CH3, देखो C डबल बॉन्ड O, फिर क्या लगा होता है, H लगा होता है, ठीक है। तो मान लो क्या डाल रहे हैं इसमें, ग्रेनाइट डाल रहे हैं, देखो CH3 CH2, बेटा मान लो Mg, फिर क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है, ठीक है बेटा। फिर से वही कहानी, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, बेटा ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव का लॉजिक क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। बेटा देखो फिर से क्या होगा, Mg को ला के ऑक्सीजन से जोड़ दो, कार्बन को ला के कार्बन से जोड़ दो, ठीक है। कार्बन को ला के कार्बन से जोड़ दो, बेटा देखो क्या बनेगा इस बार। देखो ओरिजिनली फिर से CH3 CO, बेटा वहां पे क्या लग गया, MgCl लग गया, है ना, ऊपर MgCl, बेटा H को साथ में लिख दो। अब बेटा देखो क्या हो रहा है, इस CH2 आके इसे बॉन्डिंग कर रहा है ना, तो CH2 फिर आएगा CH3, बेटा देखो यहाँ पे क्या लग गया, CH2 फिर क्या रह गया आपके पास CH3, बेटा क्या कर दो, हाइड्रोलिसिस कर दो H3O प्लस डाल के, बेटा ये टूट के बाहर निकल जाएगा और क्या लग जाएगा, उसकी जगह H लग जाएगा। देखो क्या बन गया आपके पास अब, CH3 CH, बेटा देखो यहाँ पे लग गया OH, क्या रहेगा आपके पास CH2, फिर क्या रहेगा आपके पास CH3। बड़ा ध्यान दो, अब क्या हो गया, ये जाके 2 डिग्री एल्कोहल बन गया, तो नाम क्या रहेगा आपके पास, 1 2 3 4 ब्यूटेन, 2, क्या नाम बेटा हो गया, ब्यूटेन 2 ऑल हो गया, ठीक है। ये बेसिक से बेटी नेमिंग हो गई इसकी आपकी, ठीक है बेटा। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पे 3 कार्बन देखो तब भी आपका 2 डिग्री एल्कोहल ही बनता है। क्यों, ध्यान दो, लॉजिक देखो बेटा। बेटा लॉजिक ये है कि इसका ऑलरेडी देखो लेफ्ट में कार्बन है, राइट में कार्बन आ रहे हैं, तो कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन, और बीच में OH लग रहा है, तो 2 डिग्री बनेगा। जबकि बेटा इस वाले केस में क्या था कि इसके लेफ्ट में एक भी कार्बन नहीं था, सिर्फ राइट में लग रहे हैं, तो 1 डिग्री एल्कोहल बन रहा है। तो इसीलिए जब भी मोर देन 2 कार्बन का आपके पास क्या होगा, एल्डिहाइड, तो हमेशा रिजल्ट आएगा 2 डिग्री एल्कोहल के अंदर। बेटा बात है 3 डिग्री एल्कोहल के ऊपर। किस पे आते हैं, 3 डिग्री एल्कोहल के ऊपर। देखते बेटा क्या होता है 3 डिग्री एल्कोहल। बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 डिग्री एल्कोहल के अंदर क्या यूज करना होता है, कीटोन। बेटा सबसे बेसिक कीटोन यूज करते हैं प्रोपेनॉन, क्योंकि कीटोन कम से कम 3 कार्बन के तो बनते ही बनते, उससे कम के बन नहीं सकते। तो बेटा प्रोपेनॉन यूज किया, क्या ऐड कर बेटा, फिर से यही CH3 CH2, मान लो ऐड किया हमने Mg, अब बेटा क्या यूज कर लिया हमने Cl, दोनों को ऐड कर दिया बेटा हमने। बेटा फिर से देखो, ये स्लाइटली पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। बेटा ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि पॉजिटिव नेगेटिव दिखाओ, एग्जाम में लिख के दिखा रहा हूं, जरूरी नहीं कि लिख के दिखाना, डायरेक्टली कर सकते हो, समझाने के लिए ये स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव। बेटा क्या होगा, इधर ये वाला फिर से देखो, इधर ध्यान रखना, इस पे टच नहीं होगा, किस पे होगा, जहां पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड वही टूटने वाला है। बेटा देखिए ध्यान से क्या बनेगा इस बार, 1 2 3 कार्बन पहले से ही है, देखिए तो देखो CH3, बेटा C, बेटा ये क्या रहेगा आपके पास O, और O पे क्या लग गया, MgCl लग गया, लग गया। बेटा ध्यान देना इस बार, बेटा क्या लगा हुआ पहले से, यहाँ पे CH3 पहले से लगा हुआ है, तो इसको हमें यहीं पे लगाना पड़ेगा, हटा नहीं सकते इसको। अब जो किसको आना है, CH2 CH3 पर, तो कहां से आना पड़ेगा, नीचे से आना पड़ेगा बॉन्डिंग करने के लिए। तो बेटा यहाँ पे क्या लगेगा, CH2, फिर क्या लग गया आपके पास, CH3 लग गया, ठीक है। बेटा ध्यान से देखिए इस बात को, ये हो गया। क्या करोगे बेटा, इसके अंदर हाइड्रोलिसिस कर दो, मतलब डाल दो बेटा H3O प्लस डाल दो,
क्या बनने वाला है, तो ध्यान से यहाँ से टूट गया ये, क्या लग जाएगा OH। देखो बन क्या गया आपके पास CH3, सॉरी C बड़ा OH, यहाँ पे CH3 है ना, यहाँ पे क्या है CH2 और क्या लगा हुआ है CH3। बड़ा ध्यान से देखो, अब जिस पे OH लगा हुआ कार्बन इधर भी इधर भी इधर भी, ये 3 डिग्री का एल्कोहल बन गया। लॉजिकल है, क्योंकि देखो ऑलरेडी जिस पे O था, एक दो बॉन्डिंग पहले से थी और एक नीचे से बॉन्डिंग, 3 बॉन्डिंग आने वाली है, तो क्या बनेगा 3 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। तो ये बेसिक सा बड़ा लॉजिक हुआ इस टॉपिक का। होप क्लैरिटी आई होगी इस चीज से आपको, ठीक है, ओके ठीक है। तो बेटा ये हो गया आपके पास प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड। 3 तरीके हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के लिए, उससे आप इजिली कर सकते हो, अगर इससे बेटर तरीका कोई है नहीं बनाने का, दोनों तीनों बन जाते हैं आपके पास, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे होता है एल्कोहल। बेटा बात है किसके ऊपर, फिनोल्स के ऊपर। दो फिनोल्स के भी 4 तरीके हैं, इसके 3 थे, उसके बेटा 4 तरीके हैं, बहुत ही बेसिक बेसिक तरीके हैं, देख लो बेटा, फिर आते हैं उसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर। बेटा देखिए यहाँ पे, तो नाम बेटा क्या हो गया, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स। क्या बेटा आपका प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स। देखो बेटा क्या होगा फिनोल्स में, पहली चीज बेटा पहला तरीका, बेटा पहला तरीका हो तो सिंपल सा किससे बना सकते हो आप, क्लोरोबेंजीन से, याद है, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। कैसे याद होगा, लास्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने कि अगर बेंजीन है, बेटा क्या लगा हुआ है उसके ऊपर, क्लोरीन लगा हुआ है, दैट इज Cl, ठीक है। बेटा क्या होगा, याद है क्या डालते थे, NOH डालोगे, क्या डालेंगे बेटा NOH। बट इसको कुछ ऐसे लिखते हैं, आपको ध्यान रखना, 2 स्टेप में बेसिकली रिएक्शन होती है, कितने में होती है, 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। तो बेटा देखो पहले स्टेप में बेटा NOH डालना होता है, ठीक है, बेटा साथ में क्या डालते हैं, बेटा साथ में डालना पड़ता है 623 केल्विन का टेम्परेचर, और बेटा साथ में डालना पड़ता है हमें बेटा 300 ATM का प्रेशर। बेटा क्या डालोगे, 300 ATM का प्रेशर, और बेटा सेकंड स्टेप में डालना पड़ता है, इसको हाइड्रोलाइसिस करनी पड़ती है H+। इसको ऐसे लिखते हैं, बता दो क्यों कर लिख रहे हैं ऐसे। बेटा डायरेक्टली क्या बनेगा इसके अंदर, ये बन जाता है आपके पास फिनॉल, ठीक है। बताया भी था इस चैप्टर के अंदर अच्छे से जब पढ़ाते ही वाला, कि अगर इन दोनों के बिना रिएक्शन करने की कोशिश करें तो रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। बट देखो ये 2 स्टेप एक्चुअली में रिएक्शन, देखो 1 और 2 लिखा होता है बुक में, तो इसका मतलब 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। देखो ध्यान से लिखवा रहा हूँ, बट एग्जाम में आपको यही लिखना है, परफेक्टली आंसर सही है। डिटेल में तो बड़ा होता क्या है इसके अंदर, देखो बड़ा बेसिकली क्या बेंजीन है, इस पे बड़ा क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है। तो देखो पहला स्टेप तो यही है कि NOH ऐड करना है आपने, कैसे NOH होगा, एक्वस NOH होगा, और बेटा करी जाती है 623 केल्विन, बहुत टेम्परेचर, बहुत सारा प्रेशर लगाते हैं तब जाके रिएक्शन होती है। तो देखो पहले से बेटा क्या होगा, यहाँ पे बेटा लगता है ONA, क्या लग जाता है आपके पास ONA, ठीक है बेटा। बेसिकली बेटा यहाँ से टूटता है ये HCl बाहर निकल जाता है, H और Cl आपस में बॉन्डिंग बना लेंगे, जाके बेटा O लग जाएगा कार्बन के पास, तो बनता है ONA। बेटा फिर इसे करते हैं हाइड्रोलिसिस, दैट इज सेकंड स्टेप, H+, बेसिकली हाइड्रोलिसिस हो रही है H2 डाल करके, क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन गया आपके पास फिनॉल, ठीक है। तो इसी को 2 स्टेप में लिखने की जगह हम सिंगल स्टेप में लिख देते हैं कि पहले बार ये होगा, दूसरी बार में ये होगा, क्योंकि बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है। तो आपको एग्जाम बेटा ऊपर वाला लिखना है, समझ में आ गया। पहला हो गया आपका फ्रॉम हेलो क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, तो नेक्स्ट देखिए, द सेकंड है दैट इज फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ना बेसिकली डाइजोनियम सॉल्ट से भी बना सकते हैं, देखिए कैसे बनता है, बहुत सिंपल तरीका है। आपको डाइजोनियम उठाना है, आपको बेंजीन वाला याद होगा, बेंजीन डाइजोनियम मतलब ये होता है कि आपको बेंजीन होता है, ऊपर क्या लगा होता है N2, सॉरी N2+ और Cl-, बेटा ये आपका है डाइजोनियम, बेंजीन का डाइजोनियम सॉल्ट है, उसकी बात कर रहे हैं। बट इसको भी बेटा हमने बनाया था कहाँ पे, चैप्टर नंबर 1 के अंदर, ग्रिग्नार्ड एंड डाइजोनियम, उसमें भी लिखवाया था कि दोनों रिएजेंट्स होते हैं जो बाकी चीजों को बनाने में काम आएंगे, जैसे यहाँ पे काम आ रहा है फिनॉल को बनाने में। बेटा करना क्या होता है इसके अंदर, बेसिकली आपने ऐड कर देना है
पानी और गर्म कर दो बस उसको, थोड़ा सा गर्म पानी बेटा डाल दो, जैसे आप नहाने के लिए पानी गर्म करते हो ना हल्का सा, बेटा उतना ही क्या करना है, नहाने की जगह उतना हल्का सा पानी गर्म कर लो। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बेटा आता है ये, बेसिकली ये होता है बहुत ज्यादा, क्रिस्टल्स आते हैं बेटा इसके, आपके लैब से मिल जाते हैं, उसमें डाल दोगे आपका क्या बन गया, फिनॉल बन के बाहर आ जाता है। तो बेटा ये बन गया सिंपल सा फिनॉल बन गया। तो इतना आसान होता है बेसिकली आपको फिनॉल बनाना अगर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से बना रहे हैं तो। तो केमिकल रिएक्शन इतनी डिफिकल्ट भी नहीं है, इतनी दिखती है आपको, बट एक्चुअली बहुत ज्यादा सिंपल होती है। कुछ रिएक्शन बहुत टफ है, बट मैक्सिमम रिएक्शन बहुत सिंपल तरीके से होते हैं। दो केमिकल को मिला दो, रिएक्शन खत्म, बन गया प्रोडक्ट। ठीक बेटा, तो ये था आपका दूसरा तरीका। बेटा तीसरा है, दो हो गए, तीसरा एक क्यूमीन से पहले बेटा, बेटा तीसरा फ्रॉम क्यूमीन बोलते हैं, बेटा क्या बोलते हैं इसको, फ्रॉम क्यूमीन। व्हाट इज क्यूमीन? बेटा एक केमिकल होता है बेसिकली, बेंजीन हो बेटा, बेंजीन पे बेटा क्या लगा हुआ हो, आइसोप्रोपाइल लगा हुआ, मतलब आपके पास CH3 CH3 बेटा इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बोलते हैं नॉर्मली, तो इसका नाम आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोल सकते हो बेटा इसको। आईयूपीएक नेम तो ये हुआ इसका, बट कॉमनली बेटा इसको क्या बुला देते हैं, बेटा इसको बोलते हैं क्यूमीन। किसी को अच्छा लगा नाम उसने रख दिया बेटा क्यूमीन, बस और कोई लॉजिक है नहीं इसका। तो ये बेटा इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल क्यूमीन बोल सकते हो, या जो भी बुलाना हो बुला सकते हो, दैट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट पार्ट, ये आपका नाम है। ओके ओके, देखिए बेटा, बेटा करते क्या है इसमें, पहले हमें ऑक्सीजन ऐड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, ऑक्सीजन। जब बेटा ऑक्सीजन ऐड करते हैं ना तो बेटा होगा क्या, इसके अंदर बॉन्डिंग होती है। ठीक बेटा, ये CH3 एज इट इज रहेगा, ये कार्बन बेटा एज इट इज रहेगा, ये आपका CH3 भी एज इट इज रहता है, बट बेटा यहाँ पे लगाते हैं O, O फिर लगता है H, बेटा बेसिकली ये बन गया पेरोक्साइड। जब भी O और O आपस में सिंगल बॉन्ड के थ्रू लगे हुए हो तो बनता है पेरोक्साइड। ये क्यों बनता है आपको याद नहीं रखना, बता देना, कुछ रिएक्शंस जैसे ये वाले रिएक्शंस, बेटा ये वो रिएक्शन है जिसको आपको रटना पड़ता है एज इट इज। मैक्सिमम रिएक्शन में रूल्स है, बट हियर आर नो रूल्स, यू हैव टू रिमेंबर एज इट इज एज। तो इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। बेटा क्या कर लो, इसको हाइड्रोलिसिस कर दो, क्या कर दो, इसको हाइड्रोलिसिस कर दो H3+ डाल के, बेटा यहाँ से टूट जाएगा ये, ठीक बेटा, वहां से टूटा, सॉरी पूरा टूटता है बेटा आपके पास, और बन जाता है आपका सिंपल सा फिनोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फिनोल, देयर इट इज, ये आपका बन गया फिनोल। वहां से नहीं टूटा बेटा आपका, गलत से बता दिया मैंने, ये टूटेगा बेटा वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन से टूटता है, यहाँ कहीं से टूटता है। अब क्यों टूटता है आपका ना सिलेबस में है ना आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि तो सिलेबस में है ही नहीं, वो सिंपल सा रिएक्शन है, वही आपको एज इट इज याद रखनी है, क्योंकि फिर फायदा कुछ है नहीं इसको याद करने का डिटेल में। ओके, जो आपको एग्जाम में बेटा है उसको आप याद कर लो, बोला ना सिंपल क्यूमीन था, O2 डालोगे क्यूमीन बन गया, और फिर उसमें क्या कर दो, हाइड्रोलिसिस कर दो H3+ डाल के, क्या बन गया आपका, फिनोल बन गया, और वो बाकी चीजें बनेगी बनेगी, हमें क्या मतलब उससे, ठीक है। तो बड़ा ये तरीका होता है आपके पास। और एक बड़ा एक लास्ट से बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड से पहले ओलियम, समझाते बेटा होता क्या है, देखिए बेटा तीन हो गए। अब आते हैं चौथे, बेटा इसको बोलते हैं फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। तो बेटा थर्ड वन इज, फोर्थ वन इज सॉरी, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेटा देखिए पहले क्या होता है, पहले बेटा ये चीज होती है बेसिकली आपके पास कि बेंजीन होता है, ठीक है, बेटा इसमें हमने ऐड करना होता है ओलियम। बेटा व्हाट इज वॉल्यूम, बेटा ये आपके पास था पहले सिलेबस में, एक्चुअली में आपका जो पुरानी बुक थी ना आपके पास केमिस्ट्री में, बेटा वहां एक पढ़ते थे पी ब्लॉक। जो बच्चे नीट की जेई की तैयारी करेंगे उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा पी ब्लॉक को पूरा डिटेल में। तो वहां पढ़ते वॉल्यूम, बेसिकली क्या होता है, जब हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं ना, क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, तो उसको बनाने से पहले मिलता है हमें ओलियम। बेसिकली बेटा होता है कि ओलियम के अंदर कुछ खास नहीं है, समझ लो क्या होता है, और थोड़ी बहुत रुचि है तो बेटा बेसिकली तो एक होता है सल्फ्यूरिक एसिड, तो बोलते हैं H2SO4। क्या होता है H2SO4, बेटा इसमें होता है कि आपके पास बेसिकली सल्फर होता है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, बेटा O होता है, फिर H, फिर होता है O और H, ऐसा कुछ होता है सल्फ्यूरिक एसिड का डायग्राम। बेटा ये सल्फ्यूरिक एसिड बनता किससे, ओलियम से। बेटा ओलियम क्या होता है समझ लो,
बेटा उसको बोलते हैं बेसिकली, फॉर्मूला होता है आपके पास H2S2O7। बेटा क्या होता है H2S2O7, ठीक है बेटा, H2S2O7 का बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है कुछ इस तरह का। बेटा होगा क्या इसके अंदर, देखो ध्यान से, डबल बॉन्ड ओ सल्फर अगेन डबल बॉन्ड ओ बेटा OH अगेन OH। देखो कितने हो गए, 3 3 6। बेटा एक O होगा फिर उससे ये लगा होता है इस तरह से, ठीक है बेटा, ऐसा कुछ बना होता है आपका ओलियम। ये डायग्राम होता है ओलियम का। जब बेटा इसमें क्या डालते हैं, पानी डाल देते हैं, बेटा क्या डालते हैं, बेटा इसमें डाल देते हैं H2O, बेसिकली HOH बोल सकते हो एक तरह से, ठीक है बेटा। ये टूटेगा यहाँ से बीच से, बेटा टूटेगा यहाँ से बीच से, ठीक है बेटा। H कहाँ चला जाएगा, इसके पास। OH कहाँ चला जाएगा, इसके पास। और हमें क्या मिल जाएगा आपके पास, इससे मिलेगा हमें दो हमें मिल जाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो बेसिकली आपको सल्फ्यूरिक एसिड बनाने से पहले बेटा ये बनता है ओलियम बनता है, ओलियम में पानी मिला देते हैं, क्या बन जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, ठीक है बेटा। तो ये बेसिक प्रोसेस है। पी ब्लॉक पढ़ते थे तब पढ़ते, अब जो बच्चे नीट की तैयारी जेई की तैयारी कर रहे हो वो पढ़ेंगे वहां पे, ठीक है। आपको नहीं पढ़ना, समझाने के लिए था कि क्या होता है ओलियम, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। बेटा देखो ध्यान से क्या होता है, तो बेसिकली ओलियम जब टूटता है ना, देखो ध्यान से, ये देखो ओलियम है, जब ये टूटेगा, मान लो यहाँ से टूट गया, कहाँ से टूट गया, यहाँ से टूटेगा, या कहीं से भी तोड़ दो, तो दो चीजें मिल सकती है आपके पास। एक तो बेटा मिलेगा ये वाला हिस्सा S डबल बॉन्ड O OH और O। बेटा एक मिलता क्या, S डबल बॉन्ड O बेटा वैसे जब टूटेगा ना, ध्यान दो, तो बेटा ये वाला हिस्सा नेगेटिव हो जाएगा, बेटा ये वाला हिस्सा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि सल्फर से बॉन्डिंग टूट रही है सल्फर ऑक्सीजन के बीच में। तो सल्फर वाला पॉजिटिव, ऑक्सीजन वाला क्या होगा, नेगेटिव। बेटा जो रिएक्शन होती है ना, यहाँ से बाहर निकलता है H प्लस बाहर निकलता है, तो उसको लगाने के लिए पॉजिटिव वाला ही चाहिए होता है। तो हमें बचा बेसिकली ये वाला पोर्शन चाहिए होता है इस रिएक्शन के अंदर, ये वाला पोर्शन SO3H। बेटा बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे H प्लस निकल जाता है, अब बेटा इसकी जगह क्या लग जाता है आपके पास, आके लगेगा बेटा SO3H। बेटा ये रिएक्शन आपकी 11th में है, जब पढ़ते थे ना बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो वहां पर डिटेल में पढ़ाई जाती है कि किस तरह से रिएक्शन होती है, प्रोसीड कैसे करती है। अब बस इतना याद रखो कि ओलियम डालने में क्या बनेगा, SO3H बनेगा, बेसिकली बन गया इसको, इसी को बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। जो बना ना उसको बोल रहे हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड बुला रहे हैं, ओके है ना। अब बेटा इसको हाइड्रोलिसिस कर देंगे, बेटा पहले डाल दो वही दो स्टेप में, बेटा पहले डालेंगे NOH, बेटा दूसरे वाले में क्या डालेंगे पहले आप, फिर डालेंगे H प्लस। बेटा बेसिकली क्या होगा कि पहले ON जाके लग जाएगा, इसको रिप्लेस करके फिर आपके पास N हटा के H प्लस लगा दोगे, तो बेटा आपका डायरेक्टली आंसर क्या बन जाएगा, फिनोल बन गया। तो आप डायरेक्टली याद रखोगे जो रिएक्शन लिखी हुई है, आपको कोई एक्सप्लेनेशन एग्जाम में नहीं आने वाली, तो आपको लिखना भी नहीं है, ये आपको बेसिक क्लैरिटी लाने के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो बेटा ये होता है हमारे पास खत्म कौन सा, आपके प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनोल्स खत्म हो गए। अब देखते हैं इसमें कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस फिर स्टार्ट करेंगे, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज है थोड़ी बहुत, एंड देन विल गो विद केमिकल रिएक्शंस के ऊपर, पहले एल्कोहल देन अगेन फिनोल्स, ओके। बड़ा ध्यान रखना, मैंने इसमें दो टॉपिक छोड़ रखे अभी, दैट इज प्रिपरेशन मैकेनिज्म्स थे किसके, एल्कोहल जब बना रहे थे ना, एक तो आपका एसिड से बनाया था, एक डाइबोरिन से बनाया था, तो वो दो मैकेनिज्म है, और एक मैकेनिज्म आगे आएगी, दो मैकेनिज्म सॉरी आगे आएगी, तो उनको मैं स्किप एक साथ करा दूंगा, ठीक है। तो डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। अभी रिएक्शंस पे ध्यान दो अभी, ओके डन, शाबाश। लेट्स सी व्हाट्स मोर वी हैव इन एनसीईआरटी, थोड़ा देखिए क्या है। अरे मान जा, इतना महंगा लिया तब भी स्लो चलता है। बट देखो ये आपकी आ गई पहली इंडेक्स क्वेश्चन इन प्रिपरेशन के बेस्ड के ऊपर, तो लेट्स उसको उठा के लिए चलते हैं, एक एक करके क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। ओके ओके ओके, पहले ले चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को, फिर लिखेंगे सेकंड क्वेश्चन को, ओके। इंडेक्स क्वेश्चन बेटा आपके पास ये आपको प्रैक्टिस करने हैं, आइदर इंडेक्स हो, एग्जांपल्स हो, या आपकी एक्सरसाइज हो, यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल ऑफ देम टू गेट गुड मार्क्स और क्लैरिटी ऑफ द क्वेश्चन पेपर की बेटा क्लैरिटी तभी आएगी जब आपने क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया होगा तब। देखो आप क्वेश्चन क्या है, बेसिकली प्रिपरेशन के ऊपर ही है बेटा, तीन तरीके आपके एल्कोहल बनाने के और तीन चार तरीके किसी होगा आपके पास बेंजीन बनाने के।
तो देखो पहला एग्जांपल दिख रहा है, स्ट्रेट चेन है, तो बेटा बेसिकली अल्कोहल वाला तरीके से मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। मैं पूछा क्या है, so how are the following alcohols prepared by reaction of suitable Grignard reagent with methanol। पर ध्यान रखना, बनाना किससे हमने, ग्रिग्नार्ड से, और किसके ऊपर बनाना है, मिथेनॉल के ऊपर, मतलब एक सिंगल कार्बन के ऊपर। बड़ा लॉजिकली भी दिख रहा है। तो बड़ा ये जो अल्कोहल लगा हुआ है वो जिस कार्बन पे लगा है वो 1 डिग्री वाला कार्बन है। बड़ा यहाँ भी देखिए, बड़ा ये देख लो सर्कल है बट ये रिंग नहीं है, क्योंकि OH इस पे नहीं लगा, OH मेरे स्ट्रेट चेन पे लगा हुआ है। तो दोनों ही एग्जांपल बड़ा किसके, स्ट्रेट चेन वाले एग्जांपल्स है। बड़े गौर से ध्यान दो, यहाँ पे देखो इस कार्बन पर डिग्री कितनी है, 1 डिग्री है। तो दोनों ही कार्बन 1 डिग्री वाले हैं, तो ऑब्वियस बात है कौन सा यूज करने वाले हैं, हमें एल्डिहाइड कौन सा यूज करना पड़ेगा, मिथेनॉल वाला। तो उन्होंने बुक में दे भी रखा है कि आपको यूज करना है मिथेनॉल को ही यूज करना है, लॉजिकल भी है, वही यूज करते ना बोलते तब भी। अब बता आता है क्या कि एक्स्ट्रा क्या यूज करना है ग्रिग्नार्ड के अंदर। बड़ा बताया था लास्ट अभी थोड़ी देर पहले की, तो ध्यान से करना है क्या, बहुत लॉजिकल होता है। यहां समझ लो कैसे करते हैं क्वेश्चन को। हमें यहाँ पे प्रोडक्ट दे दिया, हमें स्टार्ट करना है रिएक्टेंट के साथ। क्या करना है, रिएक्टेंट के साथ स्टार्ट करना है। तो देखो ध्यान से, जब आपको प्रोडक्ट गिवन होना है इस क्वेश्चन के अंदर CH3 दिस इज CH2, बड़ा क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, ओके, CH3 CH CH2 OH CH3 लगा हुआ है। हमने बनाना क्या है, प्रोडक्ट दे दिया, हमें रिएक्टेंट बनाना है। तो ध्यान दो, क्या कुछ नहीं करना, जहां पर आपका देखो मिथेनॉल की बात हो रही है तो कार्बन तो एक ही होगा, तो जहां बड़ा OH लगा हुआ है ना, इस कार्बन को हटा दो। इस कार्बन के अलावा जो बाकी सब कुछ है ना बेटा, जिस कार्बन पर OH लगा हुआ है उसको छोड़ के बाकी सारा बेटा पार्ट किसका होगा, ग्रेनार्ड का। क्योंकि देखो ध्यान से, मिथेनॉल में एक कार्बन होता है, यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है, तो 3 कार्बन कौन लाके देने वाला है मुझे, ग्रिग्नार्ड लाके देने वाला है, कौन, ग्रिग्नार्ड। और कैसे देगा, अब उसको पता क्या होता है, 3 कार्बन लेके तो आएगा बट उसका शेप अलग अलग हो सकता है, इसलिए क्या बोला मैंने, जिस पे बड़ा OH लगा है ना उसको काट के अलग कर लो। बड़ा बच क्या आपके पास, ये वाला पोर्शन CH3 CH3, इसको स्ट्रेट में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बड़ा ध्यान दो, हमने कटिंग कहां से करी है, इस सेकंड कार्बन को काटा है हमने। बड़ा किसको काटा है, सेकंड कार्बन को, ठीक है। क्योंकि हमने सेकंड कार्बन को काटा है, बड़ा Mg यहीं पे लगा देना है आपने जाके, MgCl बन गया आपका ग्रिग्नार्ड। देख लो यहाँ पे, बड़ा बचा हुआ क्या है आपके पास, सिंगल कार्बन है, दैट इज OH और H। आपको बेसिकली क्या लिखना है, मिथेनॉल लिख देना है। आया समझ में, जहां से कटिंग करोगे वहीं पे MgBr लगा देना है, और इसको सिंपली क्या मान लेना आपने, इसको सिंपली अज्यूम कर लेना है मिथेनॉल, सॉरी मिथेनॉल, क्या कर लो, मिथेनॉल। अब बड़ा देख लो, ये नेगेटिव होता था, सॉरी पॉजिटिव, बड़ा क्या होता था, नेगेटिव, ये नेगेटिव, बड़ा क्या होगा, पॉजिटिव। देखो क्या बनेगा, ये बड़ा Mg किसके पास गया, O के पास, बड़ा कार्बन किसके पास गया, कार्बन के पास। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बड़ा याद होगा CH2 कर दो इसको, इस वाले पोर्शन को, बड़ा यहाँ पे क्या लगा दोगे, OMG, ओ माय गॉड वाला OMG, OMgCl। बड़ा आगे देखिए CH2 है, बड़ा देखो बॉन्डिंग कहाँ से होने वाली है, बॉन्डिंग बड़ा इस वाले से होने वाली है, बड़ा किससे होने वाली है, इस वाले से बॉन्डिंग होने वाली है। तो ये पहले आएगा, बड़ा कहाँ लगेगा इसके साथ, CH, ओके। अब ध्यान दो, इस CH बड़ा एक तरफ CH3, एक तरफ क्या है CH3, तो एक तरफ CH3 बड़ा एक तरफ CH3 बन गया। क्या करना होता है, हाइड्रोलिसिस, लेट्स ऐड H3O प्लस, क्या होगा आपका, यहाँ पे जाकर OH लग जाएगा, तो बता दो क्या रहेगा, CH2, we got here OH, that is CH, that is CH3, and again we have CH3। पर देखिए यही चीज बनी, कुछ और बनी, वही चीज है। देखो ध्यान से क्या है, 1 2 3 3 कार्बन, 2 पे मिथाइल, बड़ा नाम क्या होगा बेसिकली, ध्यान से 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 पे ऑल। यहां देखिए नाम अगर लिखोगे तो 1 2 3 2 पे मिथाइल प्रोपेन, 1 पे ऑल, सेम ही चीज है, बस हमने इसको उल्टा लिखा, सो पलट के लिख दोगे
दिस इज योर आंसर। आया समझ में? जो भी चीज दे रखी है ना, अगर मिथनॉल की बात हो रही तो उस OH वाले पोर्शन को हटा दो कार्बन के साथ ही, जो बच गया जहां से बॉन्डिंग टूटी है वहां पे Mg लगा दो और रिएक्शन लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। लेट अस गो विद दिस वन आल्सो। देखो यहाँ पे क्या है, देखो देखो साइक्लोहेक्सेन दे रखा था आपको, क्या लगा हुआ है बेटा? CH2, बेटा क्या लगा हुआ है यहाँ पे? OH लगा हुआ है। अगेन अगेन जो आपका CH2OH है काट दो यहां से, बेटा जो बच गया आपके पास क्या लगा दो उस पे? MgCl। क्या लग गया बेटा आपका? MgCl यहां लग जाएगा। बेटा इसको क्या बना दो? एल्डिहाइड, दैट इज सिंगल कार्बन का एल्डिहाइड, काट दो। Mg बेटा इस पे रिएक्ट करेगा, है ना बेटा? ये कार्बन कहां अटैक करेगा? यहाँ पर, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होंगे। तो क्या बन गया आपके पास फिर से? ये कार्बन बेटा, इसका सिंगल बॉन्ड बचेगा, क्या रहेगा? OMg, है ना? ये आपका CH2 है ना, और यहाँ क्या लग गया? साइक्लोहेक्सेन लगा दिया हमने। यही तो हुआ। कर दो, पानी डाल दो इसमें, कर दो बेटा हाइड्रोलिसिस। ये टूट के बेटा क्या लग जाएगा वहां पे? OH। क्या बन गया आपका? बेंजीन, सॉरी साइक्लोहेक्सेन। CH2 क्या रह गया बेटा? OH। देखो बन गया। तो बेटा इस तरीके से आपके आंसर्स को लिखना है आपके एग्जाम के अंदर। आया समझ में? दैट इज सो इजी, यू नो। बट आपको प्रैक्टिस, दिमाग थोड़ा सा खोल कर प्रैक्टिस कर लोगे, चैप्टर्स बेटा बहुत आसान होते हैं। ऑर्गेनिक इज वन ऑफ द इजियर वन टू स्कोर, क्योंकि बेटा देखो बाकियों में आपके पास कैलकुलेशन आ जाती है, फिजिकल के अंदर कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट पड़ जाता है, क्योंकि एक्चुअली में कैलकुलेशन बहुत मिस्टेक्स होती हैं आपकी, फॉर्मूला याद रखने पड़ेंगे, बट यहाँ पर आपको रूल्स होते हैं, रूल्स फॉलो करो, आंसर आता रहेगा, ठीक है? तो दैट इज इजियर वन टू स्कोर। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी बेटा क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज योर इन टेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। लेट मी ब्रिंग इट टू द नोटपैड। देखिए 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 क्या दिखा रहे हो आपको। हाँ ओके, बड़ा क्वेश्चन क्या है? राइट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अगेन इसमें कोई कंडीशन नहीं दे रखी है आपको कि क्या डालना है क्या नहीं डालना। बेसिकली क्या बोला है, क्या सिंपल सा आपको कि बना दो इसका प्रोडक्ट। बनाओ, तो मैं पानी पी लेता हूँ। सोचो बेटा क्या देखो, पहला एग्जांपल क्या दे रखा है? 1 2 3 कार्बन है, और बेटा क्या डबल बॉन्ड है, बेसिकली अल्कीन है ना। तो बेटा अल्कीन के हमारे पास दो ऑप्शन थे, एक था एसिड कैटेलाइज्ड वाला जहां पे डालते थे H+, देखो वही वाला रिएक्शन दे रखी है। हाँ, पर रूल क्या था कि एसिड कैटेलाइज के अंदर OH अंदर लगेगा और H कहां लगेगा? बाहर लगेगा। बस लिख दो आंसर। देखो क्या हुआ, रूल के हिसाब से ये CH3, देखो बॉन्ड यहां से टूटने वाला है, दो ऑप्शन है, एक बॉन्डिंग यहां होने वाली बेटा, यहां होने वाली है। अंदर कौन जाएगा? OH, जहां पे हाइड्रोजन कम होंगे, और बेटा हाइड्रोजन कहां जाएगा? जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, दैट इज बिकम CH3। ये आपका आंसर हो गया। ओके शाबाश। लोग अगला क्या है? सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ओके ठीक है बेटा। तो बेटा याद होगा सोडियम बोरोहाइड्राइड मतलब हो गया कि ये है क्या? एक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या बेटा? एक रिड्यूसिंग एजेंट है। बट इसका काम क्या होता है? कीटोन और एल्डिहाइड को कन्वर्ट किसमें कर दे? कीटोन और एल्डिहाइड को कन्वर्ट किसमें करना होता है? इसको कन्वर्ट करता है किसके अंदर? एल्कोहल्स के अंदर। तो बेटा देखो ध्यान से, दिस इज योर कीटोन। बेटा ये आपका कीटोन है। बेटा देखो यहाँ पे देखो O है, बट साथ में एक और O है, तो बेटा ये ईस्टर हो गया, दोनों मिला क्या बन गया? ईस्टर। अब देखो ईस्टर के लिए रूल क्या था? देखो इन साइड में पहुंचते एक बार देखो, बेटा ईस्टर के लिए देखो रूल क्या था। ईस्टर जब बना रहे थे ना, तो ईस्टर से भी हम बना सकते थे क्या? बेटा ईस्टर से भी आपके बनते क्या है? एक सेकंड, होल्ड ऑन होल्ड ऑन, बेटा चल जाओ, चलो क्या हरकत है ये? तो ये वाला कल किया था कि नहीं किया था? ये वाला डे करना है, सब किया नहीं था हमने। विल डू इट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करना है। आई जस्ट फॉरगेट टू गो विद इट। देखो ध्यान से, देखो ईस्टर से भी बना सकते हैं। तो पहला तो है कीटोन अगर है,
तो Br डालोगे, जहां पे कीटोन है वहां पे OH लग जाएगा बेटा। ईस्टर से भी क्या हो सकता है आपके पास, देखो ये ईस्टर दिख रहा है, उसके अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, अपना ध्यान रखना, रूल है यही कि जब मुझे ये जो ईस्टर है ना, क्या आपके पास ईस्टर मार्क, देखो जब भी मुझे ईस्टर को कन्वर्ट करना हो किसके अंदर आपके पास, तो ध्यान रखना है कि हमें यूज करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एंड कैटलिस्ट के साथ, और बाकी को यूज करेंगे तो ईस्टर से प्रोडक्ट नहीं बनते। तो बड़ा ध्यान रखना है। तो बड़ा देखो इस वाले केस के अंदर हमारे पास ईस्टर भी है और कीटोन भी है, और क्योंकि अरे क्या है, बड़ा देखो ईस्टर भी है कीटोन भी है, लेकिन हम डाल कर रखा सोडियम बोरोहाइड्रेट, सोडियम बोरोहाइड्रेट सिर्फ और सिर्फ कीटोन कर सकता है, ईस्टर से रिएक्शन नहीं करेगा। तो सिर्फ कहां बेटा होने वाली रिएक्शन इस पे होगी। बड़ा नोट करके लिख लेना, मैं लिखवा देता हूँ, नोट करके लिख लो, साथ पीछे लिखवाया होगा नहीं लिखवाया याद नहीं मुझे, कि ओनली H2+ इधर आपका निकल हो, प्लेटिनम हो या प्लेडियम हो, कैन रिड्यूस ईस्टर। ठीक है बेटा, तो सिर्फ ईस्टर को ये ही रिड्यूस कर सकता है, बाकी रिड्यूस नहीं करेंगे। तो यहाँ बेटा वो वाला है, ये कीटोन है, उसको रिड्यूस कर दो बेटा, क्या बनेगा, तो बाकी एज इट इज रह जाएंगे हमारे पास। बेटा देखो ये रह गया आपके पास OH बन गया बेटा, क्या बन गया आपके पास CH2, बेटा क्या बन गया C डबल बॉन्ड O, फिर बेटा आपका CH3, बेटा ये आपका प्रोडक्ट बन के चला आया। कीटोन को कन्वर्ट कर दिया किसमें, एल्कोहल में। कीटोन मतलब 2 डिग्री एल्कोहल बन रहा है, इधर भी बॉन्ड इधर भी बॉन्ड, क्या बना 2 डिग्री एल्कोहल। बेटा नेक्स्ट देखो, फिर से वही है, क्या लगा बेटा यहाँ पे एल्डिहाइड, क्या बना दोगे एल्कोहल, दैट इज सो सिंपल रिएक्शन। तो CH3 CH2 बेटा CH, बेटा क्या है CH3, ये क्या बन जाएगा CH2OH का लिखना होता है बेटा, CHO को क्या लिखते हैं CH2OH, बेटा बन गया 1 डिग्री एल्कोहल। तो बेटा ये आपकी रिएक्शंस हो गई, शाबाश। बेटा देखो एक क्वेश्चन छूटा था पीछे साइड, वो उठा लेते उसको भी, बताते कैसे करना था इसको। देखिए बेटा खुल जा, वेयर इट इज, जस्ट स्लोली स्लोली ओपन अप पेन, आराम से बच्चा, खुल जा खुल जा खुल जा सिमसिम, खुल जा। बेटा देखो ये वाला आई सपोज एग्जांपल है ये, इसको भी करेंगे बिना आंसर देखे हुए, ट्राई करते हैं। देखो खुल जा सिमसिम, शाबाश लौंडे। बेटा देखो ये बड़ा एग्जांपल हो गया आपका 7.2, 7.1 शायद किया भी था हमने, याद होगा आई सपोज सो, चेक कर लेंगे। तो देखो क्या बोला, गिव द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शंस। बेटा क्या बोला है, कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनॉल, क्या बोला है कैटालिटिक रिडक्शन, क्या करना रिडक्शन करवाना है बेटा बेसिकली। ब्यूटेनॉल मतलब आप देखो ध्यान से, 4 कार्बन CH3 CH2 CH2 CH, बेटा ये आपका ब्यूटेनॉल हो गया। बेटा बोला कैटालिटिक मतलब आपका ये वाला रिएक्शन है, H2 डालना पड़ेगा किसी प्रेजेंस में, या तो निकल या तो प्लेटिनम या फिर प्लेडियम। ठीक है ना, कैटालिटिक वाला ये एग्जांपल आता है। बेटा क्या बन जाएगा, सिंपल सा एल्कोहल बना दो। तो बेटा CH3 CH2 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 OH, बेटा नाम क्या होगा इसका, ब्यूटेन बनॉल या फिर ब्यूटेनॉल, दोनों से कोई भी नाम यूज कर सकते हो। समझ में आ गया, सिंपली बोला रिडक्शन करवाना है विद द हेल्प ऑफ कैटालिटिक वाला। तो बेटा कैटालिटिक ये है, कैटलिस्ट बोलते हैं इसको, कैटलिस्ट। ओके देखिए बेटा बी पार्ट, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या बोला हाइड्रेशन मतलब H2 डालना है किसके प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, है क्या प्रोपीन, दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐड क्या कर रहे हो बेसिकली H2O किसके प्रेजेंस में, H+ के प्रेजेंस में। बेसिकली क्या हो गया ये भी क्या था, H2 बेटा टूट देता है H और OH के प्रेजेंस में, टूट मतलब H और OH बन जाता है, बट H कहाँ जाएगा बाहर, OH कहाँ जाएगा अंदर। अभी पीछे पड़ा था रिएक्शन, सेम टू सेम रिएक्शन बेटा, क्या बन गया ये CH3 CH, यहाँ बेटा OH लग गया, क्या बन गया CH3, दैट बिकम्स प्रोपेन टू ऑल।
बेटा रिएक्शन के साथ साथ आपको याद रखने पड़ेगा क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा जा सकता है, डायरेक्टली इक्वेशन के फॉर्म में मिल सकती है या फिर स्टेटमेंट्स के फॉर्म में मिलती है। इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको एनसीईआरटी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी स्टेटमेंट्स के टर्म में क्वेश्चन को दिया जाता है, तो आपको स्टेटमेंट देख के डरना नहीं है, करा हुआ क्वेश्चन है। इसीलिए एक बार प्रैक्टिस कर लोगे सारे क्वेश्चन को तो स्टेटमेंट समझ में आने लगेगी। क्वेश्चन आसान सा है बट स्टेटमेंट समझने में आनी चाहिए आपको। बेटा देखो सी, देखिए क्या है, रिएक्शन ऑफ प्रोपेनॉन विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। बेटा देखो मिथाइल मतलब CH3, मैग्नीशियम ब्रोमाइड मतलब बेटा क्या बन गया, ग्रिग्नार्ड। करवाया किसे बेटा, प्रोपेनॉन, बाद में करा हाइड्रोलिसिस। बेसिकली बेटा आपको पूछा गया ग्रिग्नार्ड रीजन डबल एग्जांपल। बेटा क्या है, CH3 सी डबल बॉन्ड O, CH3 क्या ऐड कर बेटा, CH3 MgBr। बेटा क्या होगा रिएक्शन, डायरेक्टली पता है आपको, Mg कहाँ जाएगा, O पे, CH3 बेटा कहाँ आएगा, कार्बन के पास। बेसिकली क्या बनने वाला है, 3 डिग्री का एल्कोहल। बेटा क्या बन गया, CH3 COMgBr बना बेटा आपके पास। इधर क्या लगा था, CH3, बेटा नीचे क्या लग गया आके, CH3 लगा दिया MgBr इसके ऊपर, बेटा CH3 इसके नीचे। साफ, क्या करना है, हाइड्रोलिसिस कर दो, मतलब डाल दो H3O प्लस। बेटा क्या होगा, यहाँ पे लगा दोगे OH। तो आंसर क्या आएगा, सिंपल सा बेटा आंसर आएगा आपका CH3 COH CH3 दैट इज CH3। डन। नाम क्या होगा आपके पास, 2 मिथाइल 1 2 प्रोपेन टुऑल, दैट इज द नेम जो आपको आना चाहिए, प्रोपेन टुऑल। ओके, दिस इज योर आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो आज की लेक्चर में इतना ही, आज की पार्ट में इतना ही। ये आपका प्रिपरेशन हो गई, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, ताकि हम जब पढ़ेंगे कल थोड़े बहुत फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिर आपका बेसिकली केमिकल रिएक्शन है जहाँ पढ़ेंगे अल्कोहल कैसे कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।